बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम जो कबाब बनाएंगे, इस तरह के कबाब आपने ना कभी बनाए होंगे और ना खाए होंगे। इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो मटर लिए और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें। तो चॉपर में इन सब को मैं चॉप कर लूँगी, सब चीज़ों को। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और ये कबाब आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। तो सब्ज़ मिर्चें अब मैंने इसमें चॉपर में ऐड कर दी हैं, साथ ही मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिए और ये मटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप इसको सील बट्टे पे कूट भी सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अच्छे तरीके से सारे मटर और प्याज सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने शीशे का जार लिया, उसमें सारा ये जो हमने मटर चॉप किए मसाला सारा इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर हम इसमें हाफ चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च जाएगी तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और कुछ खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा है, उसको हाथों से मसल के अच्छे से साफ़ करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे, आधा चम्मच। और 1 चम्मच हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे, उनको भी हल्का सा हाथों से मसल लेंगे या दरदरा सा कूट लें आप। अब हम इसमें अनारदाना डालेंगे, अनारदाने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो पूरी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये हमने इसमें अनारदाना ऐड कर दिए, साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह के कबाब आपने ना कभी बनाए होंगे और ना खाए होंगे। इतना मज़े का इनका फ्लेवर आएगा। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और खाने के साथ जब मेहमान आ जाएं तो स्टार्टर के तौर पे भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच मैंने बेसन के ऐड कर दिए इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं बेसन के। बेसन को अच्छे से छान लिया था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं कि आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे। जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और हम खुद भी बनाते हैं और खाते हैं। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैंने एक लीमू लिया है, उसका रस हम ऐड कर देंगे, बीज हम रिमूव कर देंगे। तो 1 लीमू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब का। तो मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हो चुका था। तो इस तरह से मैंने कबाब बना लिए। आप हाथों की मदद से भी इसको बेल सकते हैं कबाब को, और अगर आपके पास सांचा है तो उससे भी बना सकते हैं। तो सारे कबाब मैं इस तरह से पैन में ऐड कर दूंगी। तो मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे और जब गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से तब हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मटर के कबाब तैयार हो जाएंगे। तो आप चिकन के बीफ के कबाब भूल जाएंगे, इतने ये मज़े के बनते हैं। और लुक भी देखिए इनकी कितनी ज़बरदस्त आएगी। एक साइड इस कबाब की गोल्डन हो चुकी है तो मैं साइड पलट रही हूँ। तो लुक भी आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसी तरह से खाने में भी ये बहुत ही लजीज होंगे। तो मैं आपके साथ काफ़ी सारी नई नई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो काफ़ी सारी कबाब की रेसिपीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ आज रेसिपी शेयर की है ये उनसे सबसे मुनफरिद है और वेजिटेबल की है और बहुत ही मज़े की भी है, जायका बहुत ही कमाल का होगा। तो ये देखें दोनों साइडें इसकी गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे कबाब को और फिर फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी कि कितनी इनकी ज़बरदस्त आई है और अंदर से भी इनकी लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं और ये देखें फाइनल लुक कितनी इनकी ज़बरदस्त आई है।
जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही लजीज हैं। तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है, मौसम की तब्दीली है, इस वजह से गला ख़राब है और मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी मसला हो रहा है थोड़ा सा। तो अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो आप किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ, मायो के साथ, ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। देखिए अंदर से भी लुक इनकी कितनी ज़बरदस्त आई है। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।